हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। और बच्चों, इस प्रश्न में हम परिमेय संख्याओं को घटाना सीखेंगे। इसके पहले वाले प्रश्न में हमने परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीखा था। तो ये है हमारा 7/24 ऋण 17/36। तो इसमें हम क्या करेंगे, 24 और 36 का सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे। जो इसमें हर दिए हैं इनका हम एलसीएम लेंगे। ये हमारा 24 और ये है 36। पहले 2 से ही भाग कर देंगे। 2 बारम 24, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। पुनः 2 से भाग करेंगे। 2 छंग 12, 2 नाम 18। अभी भी 2 से ही जा रहा है। 2 तीन 6 और ये 9 वैसी रहेगा। अब तो दोनों ही विषम संख्याएं हैं और 3 है अभाज्य संख्या। 3 से ही भाग कर देंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर से 3 से करेंगे। ये 1 और ये भी 1। आप लोगों ने क्लास 6 में अच्छी तरह सीखे हैं एलसीएम। तो अब हम लिखेंगे 24/36 का एलसीएम। ये हो जाएगा, 3 बार आया है 2 और 2 बार आया है 3। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इन दोनों का अलग गुणा कर लेंगे, इन दोनों का अलग कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये हो जाएगा 3 तिया 9। दूसरा तरीका भी है, आप सीधा लाइन से गुणा करते जाइए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरी 24। 24 गुणा 3 कर दीजिए या फिर 8 गुणा 9। ये तरीका ज़्यादा आसान है। और ये हो जाएगा 9 8 72। तो 72 आ जाएगा इनका एलसीएम। अब ये जो 72 है इसको हम लिखेंगे नीचे यहाँ पर हर में। अब देखिए, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, पहली संख्या का जो हर है इसका हम भाग करेंगे 72 में। तो 72 में हम 24 से भाग करेंगे। तो या तो आप सीधे सीधे कर दीजिए। 4 तिरी 12 होते हैं, 3 से हो जाएगा 4 तिरी 12, 3 दूनी 6 और 1 7। अब यदि आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि 24 का हम 3 में गुणा करें, तो सीधा सा आप 72/24 कीजिए। तो इसको आप काटते जाइए। पहले 2 से काटेंगे, ये 12 बार कटा। यहाँ पे भी 2 से काटेंगे। 2 तीन 6, 2 छंग 12। पुनः 2 से काटेंगे। 2 छंग 12 और ये 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब 6 और 18 इसको डायरेक्ट ही काट देते हैं। 6 एकम 6 और 6 तिरी 18। तो ये आ रहा है 3। और यदि इस शॉर्टकट से कर रहे हैं तब भी 3 ही आ रहा है। अब जो भागफल 3 आया है इसका हम ऊपर गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7 तिरी 21 ऋण। अब 36 का हम 72 में भाग करेंगे। 72 भागित 36। तो ये देखिए, 6 दूनी 12 होते हैं। हम 2 से ट्राई कर लेते हैं। 6 दूनी 12, 2 तीन 6 और 1 7। आसानी से चला गया। यदि आपको लॉन्ग प्रोसेस से करना है तो 72/36 देते रहिए, इसको भाग काटते रहिए 2 से। वैसे में भी हो जाएगा। तो अब जो भागफल आया है 2, हमें केवल इससे मतलब है। 2 का हम ऊपर इसमें गुणा करेंगे 17 में। तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34। यहाँ पर लिख लेंगे 34। अब देखिए 21 ऋण 34। अब धन ऋण मिलके हो जाएंगे ऋण, लेकिन बड़ी संख्या है ऋण की तो निशान आ जाएगा ऋण का। 34 ऋण 21। ये 4 में से 1 गए 3, 3 में से 2 गए 1। ऋण 13/72। यही हो जाएगा इसका आंसर। बच्चों, इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले तो हमने निकाला है 24 और 36 का एलसीएम। ये आ गया हमारा 72। अब ये जो 72 आया है इसको हम लिखेंगे नीचे। जो इसका हर है 24, पहली परिमेय संख्या का, तो 72 में इसको भाग करेंगे 24 से। तो कितना आ जाएगा, 3 आया हमारा भागफल। ये देखिए यहाँ पर आया था 3। अब ये जो 3 भागफल आया है इसका हम ऊपर गुणा करेंगे 7 में। जिसके हर से भाग किया था तो जो भागफल आया है उसी के अंश में गुणा कर देंगे। तो ये जाएगा 7 तिरी 21। फिर 72 का हम भाग करेंगे। 72 को भाग करेंगे 36 से। तो भागफल कितना आया, 2। ये आया है ना 2। इस 2 का ऊपर गुणा कर देंगे 17 में। 17 दूनी 34। अब बस ये धन की संख्या है, ये ऋण की संख्या है, और ऋण की संख्या बड़ी है तो निशान ऋण का आ जाएगा। और 34 में से 21 को घटाएंगे तो आ जाएगा 13। 13/72। बच्चों, ये क्वेश्चन पहली बार करने में थोड़े खतरनाक से लगते हैं,
लेकिन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है इस तरह के, अभी तो एग्जाम में आएंगे इस क्लास 7th में, और उसके बाद जब आप 8th 9th 10th ये सब भी पढ़ेंगे ना, तब भी ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। इसी का पार्ट सेकंड है, ये है 5/63। अब ये देखिए, इस ऋण का और इस ऋण का हम गुणा कर देते हैं, तो ऋण ऋण मिलके हो जाएंगे धन, और ये हो जाएगा 6/21। तो अब हो गया ना बहुत ही आसान, ये बीच में धन का निशान है तो अब कोई टेंशन ही नहीं है धन ऋण को हल करने की। अब 63 और 21 का हम ले लेंगे एलसीएम। तो ये सबसे पहले तो हम 3 से ही करेंगे। अच्छा बच्चों, पता कैसे चलता है कहाँ 3 से करना है कहाँ 2 से करना है? देखिए, जहां सम संख्याएं हैं वहां 2 से करेंगे। अब सम संख्याएं कौन सी हैं? जिनकी इकाई में 2 4 6 8 ये सब अंक होते हैं या शून्य होता है तो वो होती है सम संख्याएं। अब यहाँ पर इकाई में है 3 और 1, तो ये तो होगी विषम संख्या। अब 3 से विभाज्यता का नियम हम सभी ने पढ़ा है 6 में, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। 6 और 3 होते हैं 9, 2 और 1 होते हैं 3, तो ये दोनों ही संख्या 3 से विभाज्य हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 साते 21। पुनः 3 से करेंगे, 3 साते 21, 7 वैसी रहेगा। 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब ये 63/21 का एलसीएम, ये हो जाएगा 3 × 3 × 7, 3 तिया 9, 9 7 63। एलसीएम तो आ गया हमारा 63। अब ये देखिए, ये पिक्चर की क्या है, शुरुआत है ये 63 तक। अब ये पिक्चर का बीच का हिस्सा अब हम करेंगे। 63 और 21 इनका जो एलसीएम है इसको हम लिखेंगे नीचे, ये आया है 63। अब इस 63 का हम 63 में भाग करेंगे, इसका जो हर है इसका हम भाग करेंगे। 63 एकम 63, जो 1 आया है ये देखिए 63/63 कितना आया 1। 1 का हम गुणा करेंगे 5 में, क्यों कर रहे हैं, इसी के अंश में गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, धन वैसे लिखेंगे। अब हम 63 में करेंगे 21 का भाग, ये हम लिखेंगे 63/21। बच्चों यदि ये स्टेप आपने नहीं समझा, तो जैसे पिक्चर में यदि हम बीच का हिस्सा छोड़ देते ना, समझ में नहीं आती है। यदि ये हिस्सा आपने नहीं समझा ना, तो आप क्वेश्चन में कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल ये लाइन ही इंपॉर्टेंट रहती है। बच्चे एलसीएम निकालना सीख जाते हैं, यहाँ पर जो आता है उसका योग करना सीख जाते हैं, लेकिन यहाँ जो संख्याएं आती हैं 2, ये लाना नहीं सीख पाते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 63 में हम करेंगे 21 से भाग, तो ये हो जाएगा हमारा 3, 21 तिया 63, ये आप काट लीजिए। 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 3 21, 3 ही आ जाएगा। 3 का हम इस 6 में गुणा करेंगे, 3 × 6, तो ये हो जाएगा 6 3 18। अब ये जो 18 और 5 आए हैं ना, इनको तो करना बहुत सिंपल है। तो 18 और 5 ये हो जाएंगे 23/63, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। यदि ये कट रही हैं संख्याएं तो हम इनको काट सकते हैं, है ना। तो बच्चों ये लाइन आपको अच्छे से समझनी है, और जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं मोबाइल को फुल स्क्रीन पर रखिए तो अच्छे से समझ में आएगा। अब इसी का है पार्ट 3। पार्ट 3 में ये देखिए, पहले तो हम इनको हल कर लेंगे ऋण के निशान को। पहले हम इस ब्रैकेट को हटा लेते हैं, तो ये है ऋण 6/13, ऋण ऋण मिलके हो जाएंगे धन 7/15। आप लोग जब एग्जाम में करेंगे तो क्वेश्चन को फिर से उतारेंगे, यहाँ पर हल डाल के आप क्वेश्चन उतारेंगे और फिर करेंगे। अब हम 13 और 15 का ले लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 13, सॉरी अभी 15 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे, 13 वैसी रहेगा, 3 5 15। अब ये देखिए दोनों ही अभाज्य संख्याएं आ गई 13 और 5, पहले हम 5 से करेंगे, 13 वैसी रहेगा, 5 एकम 5। अब हम करेंगे 13 से, तो 13 एकम 13, तो 13/15 का एलसीएम ये है 3 × 5 × 13,
5 3 15 गुणा 13, तो ये देखिए 13 पौना 65 हासिल की 6, 13 एकम 13 और 6 19, 195 ये आ गया एलसीएम। अब ये देखिए जो पिक्चर होती है ना 2 घंटे की, उसमें से 1 घंटे का तो ये हो गया काम। अब जो बीच का पार्ट है वो समझना इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन। यदि ये आपने नहीं समझा ना तो आपको आगे का स्टेप कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये आप ध्यान से करिए। ये जो 195 आया है ना, ये हमने नीचे लिख लिया। 195 को हम भाग करेंगे 13 से। 195 भागित 13, ये हम यहीं के यहीं देख सकते हैं। ये देखिए 13 आया था गुणा 15, तब आया था 195। अब इसमें से हमने 13 हटा दिया तो कितना बचा 15। तो 195 भागित 13 करेंगे तो आएगा 195 भागित 13 करेंगे तो आएगा 15। इसको गुणा करके देख लीजिए या भाग करके देख लीजिए। 195 भागित 13, 13 एकम 13, शेषफल बचा 5, सॉरी शेषफल बचा 6, 5 उतारा 13 पौना 65, आ गया ना 15। अब इस 15 का हम गुणा करेंगे ऋण 6 में। 15 गुणा 6, 15 छंग 90, तो ये आ जाएगा हमारा ऋण का 90। अब दूसरा पार्ट बाकी है, धन वैसे ही रखेंगे। 15 का भाग करेंगे 195 में तो आएगा भागफल 13। आप करके देख लीजिए। अब इस 13 का हम ऊपर गुणा करेंगे, 13 7 91। अब ये देखिए धन 91 ऋण 90, सीधा सीधा 91 में से हम 90 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/195 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों मैं फिर से कहूंगी कि मोबाइल को आप फुल स्क्रीन पर रखिए तो ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब इसे करते हैं पार्ट 4। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो हर दिए गए हैं इनका हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर हमें कुछ हल तो करना नहीं है कोई भी ब्रैकेट, तो हम इनका ले लेंगे एलसीएम। आपको एग्जाम में जिस तरीके से करना है मैं इसको उसी तरीके से बता दे रही हूँ। ऋण 3/8 ऋण 7/11, एक बार तो आप ये लिख लेते हैं। फिर हम 8 और 11 का ले लेंगे एलसीएम। 2 से भाग करेंगे, 2 चौको 8, 11 वैसी रहेगा। पुनः 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 11 वैसी रहेगा। पुनः 2 से करेंगे, 2 एकम 2, फिर से 11 वैसी रहेगा। अब देखिए 1 और 11 तो अभाज्य संख्या है, 11 से ही करेंगे, 11 एकम 11, तो 8 बा 11 का एलसीएम ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणा 11, 11 8 88, 88 तो आ गया एलसीएम। अब यहाँ पर हम हर में लिख लेंगे 88। इस 8 को हम 88 में भाग करेंगे तो 11 8 88, भाग करके देख लीजिए। 88 भागित 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 11 आया। 11 का ऊपर ऋण 3 में गुणा कर देंगे, 11 3 33, ऋण का निशान था वैसी का वैसी लगा देंगे। ऋण का निशान फिर से है, 11 का भाग करेंगे 88 में तो यह आएगा 8। 8 का हम ऊपर गुणा करेंगे, 8 7 56। ये 56 वाला स्टेप बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, कुछ का कुछ कर लेते हैं। 56 की जगह कई बच्चे तो 54 लिख देते हैं मेरी क्लास में। 8 7 56। अब ये देखिए ऋण 56 ऋण 33, तो ऋण ऋण मिलके हो जाएंगे धन, है ना। और लेकिन बड़ी संख्या का निशान है ऋण का, तो जो आंसर है वो आएगा ऋणमय। अब 6 और 3 9, 5 और 3 8, ऋण 89 बटे नीचे क्या है हमारा 88, और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब करते हैं इसका पार्ट 5। पार्ट 5 में सबसे पहले तो ये दी है हमें मिश्रित भिन्न, तो मिश्रित भिन्न को हम सिंपल भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएंगी हमारी 9 दूनी 18 और 1 19,
बटे 9। अब ये सही लिखा है क्या? गलत है। इसके साथ ऋण का निशान है तो ऋण का निशान लगाना पड़ेगा। ऋण 6 जो है वैसे रहेगा। अब इस 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हमने 6/1 लिख दिया। क्यों लिखा है ऐसा? जिससे हमें यहाँ पर सुविधा हो जाए एलसीएम लेने में। तो अब हम 9 और 1 का ले लेंगे एलसीएम। तो इसका तो एलसीएम 9 ही आएगा। फिर भी मैं कर देती हूँ। 3 तिया 9, 1 वैसे रहेगा। 3 से करेंगे 3 एकम 3, और इसका एलसीएम आया है 9। यहाँ पर लिख भी सकते हैं 9 व 1 का एलसीएम, तो यह आया है 9। इस 9 को 9 से भाग करेंगे। 9 एकम 9, 1 का 19 में गुणा कर देंगे। 19 एकम 19। फिर से ये कुछ है क्या इसमें अभी कमी? 19 में इसमें ऋण का निशान लगाना बाकी है। अब इस 9 में हम 1 का भाग करेंगे तो आएगा 9। 9 का ऊपर गुणा करेंगे। 9 छंग 54, और ये बीच में ऋण का निशान था तो ऋण का निशान लगा देंगे। अब ये देखिए ऋण 19 ऋण 54, ऋण ऋण मिलके हो जाएंगे धन, लेकिन जो निशान है वो कौन सा आ जाएगा इसमें? ऋण का आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऋण 9 और 4 13, और 5 और 2 7/9, 73/9, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों इस तरह से प्रश्न क्रमांक 2 के सभी भाग हल होते हैं। और बच्चों ये क्वेश्चन जो हैं आपके क्लास 10th तक तो बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, और जो लोग आगे पढ़ेंगे तो उनको भी ये सीखना पड़ेगा परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। तो इस चैप्टर को तो आप बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से कीजिए। और कहीं कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।